जय हिंद प्यारे बच्चों, फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लेके आ गए हैं हिंदी का ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर। प्यारे बच्चों, जी हाँ, ये ओरिजिनल वायरल क्वेश्चन पेपर होने वाला है। हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है प्यारे बच्चों, कब होने वाला है? वो 17 फरवरी का होने वाला है। कब होने वाला है? 17 फरवरी का। तो उसी का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है प्यारे बच्चों। इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, आपको मजा आ जाएगा। ओरिजिनल 100% वायरल। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ 2025 का ये वायरल क्वेश्चन पेपर है, माध्यमिक स्कूल परीक्षा 2025। यहाँ सेट कोड आपको ई दिया रहेगा और यहाँ विषय कोड 101 दिया है। इसी तरह देखिएगा तो यहाँ आपको टाइम टोटल जो है 3 घंटे 15 मिनट का है। इसी तरह जो है आगे देखिएगा, देखिए इसका ये ओरिजिनल वार कोड 2025 का है। तो ये वायरल पेपर है प्यारे बच्चों, आप यकीन मानिए। क्या करना, आपको सिर्फ इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना है और चाह रहे हैं इस तरह का वायरल वीडियो पेपर आप तक आता रहे सबसे पहले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं सबसे पहले प्रश्न की ओर। ध्यान से देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ जो है खंड और यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहने का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। यहाँ क्या लिखा गया है, निर्देश को पढ़ लीजिए। संख्या 1 से 100 तक प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है। इन 100 प्रश्नों में से किन्हीं 50 प्रश्नों द्वारा अपने द्वारा चुने गए सभी विकल्प को OMR शीट उत्तर पत्रक पर चिन्हित करें। सारा ही प्रश्न पर जो 1 नंबर का है। तो पहले प्रश्न की ओर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। जो पढ़िएगा, कह रहा है कि संतोष शब्द का संधि विच्छेद है। संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है बच्चों? वायरल क्वेश्चन पेपर है, पहले ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बच्चों, तो सारे ऑब्जेक्टिव को हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो संतोष शब्द का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बच्चों? तो याद रखिएगा, सम प्लस तोष हो जाएगा। ऑप्शन डी जो दिया है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 2 की ओर। पढ़िएगा, कह रहा है कि मंगलवार कौन संज्ञा है? मंगलवार जो दिया हुआ है बच्चों, यह पूछा जा रहा है कौन संज्ञा है। व्यक्तिवाचक संज्ञा है कि जातिवाचक संज्ञा है कि भाववाचक संज्ञा है कि समूहवाचक संज्ञा है? तो याद रखिएगा, मंगलवार जो है ये जो है आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। कौन संज्ञा पर बच्चों? व्यक्तिवाचक। इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, याद रखिएगा। आगे चल रहे प्रश्न 3 की ओर। पढ़िएगा, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? पर बच्चों, जो बोलेगा उसे दंड मिलेगा, यह जो है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो याद रखना आपको पर बच्चों, ये जो है निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। किसका पर बच्चों? निश्चयवाचक, यानी ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 4 को पढ़िएगा, कह रहा है मैंने गाया किस काल का उदाहरण है? मैंने गाया किस काल का उदाहरण है बच्चों? देखिए, मैंने गाया इसका मतलब हुआ हमने गा चुका है, मतलब वो भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखना है, भूतकाल बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए जो है प्रश्न 5 की ओर चलते हैं बच्चों। कह रहा है कि पीताम्बर जो है कौन समास है? पीताम्बर में कौन समास है बच्चों? पीताम्बर जो है वह कौन समास होता है? तो याद रखिएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? पीताम्बर जो दिया है वह जो है बहुब्रीहि समास है। ऑप्शन बी याद रखना है। प्रश्न 6 को पढ़िएगा, कह रहा है चना शब्द क्या है? चना शब्द पर बच्चों क्या है? स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है कि उभयलिंग है? तो याद रखना, आपको डायरेक्ट पूछा जाएगा। चना शब्द जो है क्या होता है बच्चों? तो ये एक प्रकार का पुल्लिंग होता है। क्या होता है? पुल्लिंग होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 7 को पढ़िएगा, कह रहा है कि पत्थर शब्द है। पत्थर शब्द क्या है बच्चों? पत्थर शब्द जो है तो याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछा जाएगा। ये तद्भव शब्द है। क्या है? तद्भव है, याद रखिएगा। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 8 को पढ़िएगा, कह रहा है कि विदेश शब्द में उपसर्ग है। विदेश शब्द में बच्चों क्या उपसर्ग हो जाएगा? तो याद रखिएगा, वी जो दिया है ये उपसर्ग हो जाएगा। उपसर्ग कहने का मतलब जो है जो शब्द से पहले लगता है तो वही उपसर्ग होता है, और जो बाद में लगता है उसे हम लोग अंत में लगता है, या फिर अंतिम में कहिए या फिर बाद में कहिए, वो प्रत्यय हो जाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। वी देखिए पहले लगा है तो उपसर्ग क्या हो जाएगा? वी। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 9 की ओर। पढ़िएगा, छलिया शब्द में प्रत्यय है। देखिए पहले हमने बता दिया प्रत्यय क्या होता है, जो शब्द के अंत में लगता है। तो शब्द के अंत में आप यहाँ आराम से देख सकते हैं क्या लगा हुआ है बच्चों? देखिएगा यहाँ या लगा हुआ है, तो वही ना हो जाएगा प्रत्यय। तो याद रखिएगा, बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? या ध्यान रखिएगा, या इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन ए याद रखना है आपको। आगे हम लोग चल रहे प्रश्न 10 की ओर। पढ़िएगा, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन है? पर जो शुद्ध वाक्य कौन हो जाएगा? तो याद रखिएगा, देखिए कुत्ता भौंकती है, ये गलत बोल रहा है। कुत्ता भौंकता है होता है। इस तरह से देखिए बालक सो रहा था, ये भी गलत हो जाएगा। राम ने पुस्तक फाड़ी, ये भी गलत है। राम ने पुस्तक फाड़ा हो जाएगा, या फाड़ी। तो यहाँ देखिए ऑप्शन डी जो दिया है, एक फूलों की माला लाओ, ये जो है बिल्कुल सही शुद्ध वाक्य हो जाएगा। एक फूलों की माला लाओ, ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न जो है 11 को पढ़िएगा, कह हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि कहता है कुछ ...
बढ़ गए पेड़, मतलब कुछ डॉट 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 बढ़ गए पेड़, मतलब कितना जो है पेड़ बढ़ गए, मीटर बढ़ गए कि सेंटीमीटर बढ़ गए कि इंच बढ़ गए। तो याद रखिएगा, अगर आप कहानी पढ़े होइएगा तो डायरेक्ट आप इसका आंसर दे सकते हैं। अगर नहीं भी आप पढ़े होइएगा तो याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, इंच बढ़ गए, कितना डॉट डॉट डॉट, मतलब कुछ इंच पेड़ जो है बढ़ गए। तो ऑप्शन सी याद रखना है, इंच जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है 12 को पढ़िएगा, कह रहा है कि अक्षर ज्ञान शीर्षक कविता में कवयित्री ने अरा का क्या मतलब बताया है। ये जो शब्द दिया हुआ अरा, इसका क्या मतलब बताया है। तो याद रखिएगा क्या मतलब बताया है कवित्री ने, तो माँ की गोद में बैठा बेटा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 13 को पढ़िएगा बच्चों, बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है। कौन बांग्ला के सर्वाधिक सम्मानित एवं चर्चित कवियों में से एक है बच्चों। तो याद रखिएगा बिल्कुल इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, तो यहाँ जीवनानंद दास जो है ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न जो है 14 को पढ़िएगा, कह रहा है कवि जीवनानंद दास अगले जीवन में क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं। क्या बनने की अभिलाषा व्यक्त करते हैं बच्चों, याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, वो जो है इनमें से सभी जो है बनने की व्यक्त करते हैं, अबाबिल भी, कौवा भी, हंस भी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 15 को पढ़िएगा, कह रहा है कि मेरे बिना तुम प्रभु शीर्षक कविता के रचयिता कौन है। कौन है रचयिता पर बच्चों, याद रखिएगा कुंवर नारायण है। ऑप्शन यहाँ जो है उल्टा दिया हुआ है, तो ये ऑप्शन सी जो दिया हुआ है बिल्कुल सही हो जाएगा, उल्टा है, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 16 को पढ़िएगा, जो नर दुख में दुख नहीं माने किस कवि की उक्ति है पर जो किस कवि की उक्ति है। याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा, गुरु नानक की। गुरु नानक की ये जो है उक्ति हो जाएगी, ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 17 को पढ़िएगा, रसखान की भक्ति कैसी थी। याद रखिएगा बच्चों रसखान की भक्ति जो है सगुन थी। क्या थी, सगुन थी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 18 को पढ़िएगा, कह रहा प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है। प्रेम वरन रसखान ने किसे कहा है बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा कृष्ण को जो है प्रेम वरन कहा है, ऑप्शन डी याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 19 को पढ़िएगा, कुंवर नारायण आधुनिक युग की किस काव्य धारा के कवि हैं बच्चों। याद रखिएगा कुंवर नारायण जो है किस काव्य धारा के कवि हो जाएंगे बच्चों, सही आंसर क्या हो जाएगा, नई कविता के काव्य धारा के कवि हो जाएंगे। नई कविता ऑप्शन ए यहाँ दिया है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 20 को पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन किस प्रकार के गद्य लिखते थे। किस प्रकार के गद्य लिखते थे बच्चों प्रेमघन जी, तो याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, कलात्मक एवं अलंकृत लिखते थे। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे 21 की ओर पढ़िएगा। प्रश्न 21 कह रहा है बच्चों, गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह गुरु अर्जुन देव ने कब किया, जो गुरु ग्रंथ साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह जो है किसके द्वारा किया गया, सबसे पहले ये समझ लीजिए, तो गुरु अर्जुन देव के द्वारा किया गया था। उसका क्या नाम रखा गया था, गुरु ग्रंथ साहिब नाम रखा गया था। तो गुरु ग्रंथ साहिब नाम से प्रसिद्ध है, तो वही पूछा जा रहा है कि संग्रह कब किया था अर्जुन देव के द्वारा बच्चों। याद रखिएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1604 ईस्वी में जो है किया गया था, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 22 को पढ़िएगा, कवि रसखान का रचना काल किस मुगल शासक का राज्यकाल था। कवि रसखान का रचना काल जो है वह किस मुगल शासक से मिलता था, पर जो उस समय किस मुगल शासक का राज्यकाल था, तो याद रखिएगा उस समय जो है जहांगीर का राज्यकाल था, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 23 को पढ़िएगा, कह रहा है नादिर शाह के सैनिकों द्वारा घनानंद कब मारे गए थे। कब मारे गए थे पर तो याद रखिएगा 1739 ईस्वी में, ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 24 को पढ़िएगा, बोली सकत हिंदी नहीं अब मिली हिंदू लोग, अंग्रेजी माँ भाखन करत अंग्रेजी उपभोग किस शीर्षक कविता की पंक्ति है बच्चों। तो याद रखिएगा ये जो है ये आपको स्वदेशी शीर्षक कविता की पंक्ति है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे हम लोग चल रहे हैं। प्रश्न जो है 25 को पढ़िएगा, सुमित्रानंदन पंत ने मिट्टी की प्रतिमा उदासनी किसे कहा है। किसे कहा है बच्चों, तो याद रखिएगा भारत माता को कहा है, ऑप्शन बी याद रखना है, बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 26 को पढ़िएगा, रामधारी सिंह दिनकर किस काल के प्रमुख कवि हैं बच्चों। किस काल के प्रमुख कवि हैं, तो उत्तर छायावाद काल के, ऑप्शन सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 27 को पढ़िएगा, दिनकर जी को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। किस कृति पर बच्चों, याद रखिएगा सही आंसर हो जाएगा संस्कृति के 4 अध्याय पर जो है उनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 28 को पढ़िएगा,
हिंदी कविता में प्रयोगवाद का सूत्रपात किसने किया है बच्चों? तो याद रखिएगा किसने किया है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ ने किया है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 29 को पढ़िएगा, द्वितीय विश्व युद्ध जो है परमाणु बम कहाँ गिराया गया था? द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम जो है कहाँ गिराया गया था बच्चों? तो आपको याद होगा सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, जापान पर गिराया गया था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 30 की ओर चल रहे हैं, पढ़िएगा। कवि या फिर आज्ञा के अनुसार जली हुई छाया किसकी साखी है बच्चों? कवि या आज्ञा के अनुसार जली हुई छाया किसका साखी है बच्चों? याद रखिएगा ये जो है मानव का साख है। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 31 की ओर चल रहे हैं बच्चों, पढ़िएगा। गौर देश के लोग क्या पसंद करते थे? याद रखिएगा बच्चों, गौर देश के लोग जो है बड़े बड़े नख को रखना पसंद करते थे। नख कहने का मतलब हुआ नाखून, बड़ा बड़ा नाखून रखना उन लोगों को पसंद था। ऑप्शन डी याद रखिएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न जो है प्रश्न 32 को पढ़िएगा। 12वीं सदी के केरल के शासकों के सिक्कों पर वेर केरलस शब्द जैसे किस लिपि में अंकित है बच्चों? याद रखिएगा किस लिपि में, तो नागरी लिपि में अंकित है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 33 को पढ़िएगा बच्चों, क्या कह रहा है कि काशी क्या है बच्चों? काशी क्या है? याद रखिएगा काशी जो है ये देवनगरी है। क्या है? एक देवनगरी है काशी, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बच्चों हमने टोटल आपको इसमें 33 ऑब्जेक्टिव प्रश्न कराए हैं। यकीन मानिए अगर सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्न को करके जाते हैं तो डायरेक्ट आपके बोर्ड परीक्षा में यही सारे प्रश्न आएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और चाह रहे इस तरह का वीडियो आपके पास आता रहे तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।